हम लोग बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 29 को फोड़ना शुरू करते हैं। समान लंबाई और समान परिच्छेद की 3 छड़ों की श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अच्छी बात है। उनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 6:4:5 रेशो में दे रखा है। यदि पहली और तीसरी छड़ के खुले सिरों के ताप क्रम से आपको थीटा की वैल्यू 175 सेंटीग्रेड, थीटा 3 की वैल्यू 25 सेंटीग्रेड हो तो दोनों संधियों के तापों की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है, करते चले जाएंगे, बहुत ही आसान है। डाटा सारा मैंने फिल कर दिया है बेटा, जो जो दे रखा है क्वेश्चन में। पदार्थों की ऊष्मा चालकता गुणांक क्रम से इतना, प्रथम क्षण के खुले सिरों का ताप इतना, अंतिम क्षण के खुले सिरे का ताप इतना, है ना। सारा डाटा वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, फॉर्मूले भी सारे सेम ही है, रख लेंगे। एक दूसरे को पहले इससे कंपेयर कर लेते हैं, फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे मतलब। तो K1 की जगह आप रखेंगे बेटा क्या, 6K। आपका ए थीटा की जगह 175 सेंटीग्रेड, माइनस थीटा 1, टी जौ का तो रहेगा, आपका एल चल रहा है। K2 की जगह आप बेटा 4K रखेंगे, थीटा 1 जौ के तो हो, टी आपका जौ का तो, यह आपका एल। काटने के तरीके सबको पता ही है बेटा। इधर आएगा टी से टी, एल उधर चला जाएगा तो एल से एल कैंसिल, के इधर के ए इधर आ जाएंगे तो के ए से नीचे आ जाएगा तो के ए से कैंसिल। ये 4 नीचे आ जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसलिए वहीं काट दे इसको नज़दीकी। अब करते क्या है कि 3 की अंदर गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 सत्ते 21, 22, 2, 3 एकम 3 और 2, 525 सेंटीग्रेड माइनस 3 थीटा 1, अंदर गुणा कर देते हैं। 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2, ये थीटा 1 भी उधर ले जाते हैं तो 525 सेंटीग्रेड, तो 2 थीटा 1, ये और हमारा माइनस है, इसे प्लस से ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2, ये 3 और 2 5, तो 5 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 बराबर 525 सेंटीग्रेड। समीकरण नंबर फर्स्ट। इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना कर देंगे। K2 की जगह आप रखेंगे बेटा 4K, 4K ए, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू है नहीं तो जौ के तो नहीं रहेंगे, और टी आपका जौ का तो, एल भी जौ का तो। अब K3 की जगह हम लोग रखेंगे बेटा 5K, 5K ए, थीटा 2 थीटा 3 दे रखा, थीटा 3 ने दे रखा, रखेंगे 25 सेंटीग्रेड। ये आपका टी, ये आपका एल से एल कैंसिल, टी से टी कैंसिल, के ए से के कैंसिल, 4 के अंदर गुना कर देंगे तो 4 थीटा 1, 4 थीटा 2, 5 थीटा 2, क्लियर। और 5 की गुणा कर देंगे माइनस के 5, 25 पंजे 125 सेंटीग्रेड, यहाँ तक क्लियर। 5 थीटा 2 को बुलंद आंसर से औरंगाबाद ले आएंगे, मतलब आप बोलेंगे कि 4 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2, ये प्लस से धरा के माइनस हो जाएगा, 5 थीटा 2 इक्वल टू माइनस के 125 सेंटीग्रेड, तो 4 थीटा 1 4 5 9 थीटा 2 माइनस के 125 सेंटीग्रेड। समीकरण नंबर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर बेटा। ये आपका 5 है थीटा 1, ये 4 थीटा 1 है।
एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा दें तो 5θ1 और माइनस का 2θ2 बराबर 525 सेंटीग्रेड। अब ये वाला आ जाओ, 4θ1 9θ2 यहाँ तक क्लियर, माइनस के 125 सेंटीग्रेड। एलसीएम तो लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो इसमें 5 की कर लेते हैं नीचे, ऊपर 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बराबर करने के लिए। तो 4 की ऊपर 5 की नीचे, क्योंकि 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 हो गए बराबर, कर लेते हैं बड़ा। तो 4 पंजे 20 θ1, 4 दूनी 8 θ2 और 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 2100 सेंटीग्रेड। 5 की इसमें कर लेते हैं अब, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 θ1 और 5 9 45 θ2 और 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 और 5 और 1 6 माइनस के सेंटीग्रेड। ये प्लस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, ये तो आपके खत्म 20θ1 20θ1। अब 45 θ2 में से 8θ2 घटा दो तो आपका बचा 37 θ2 और 625, ये हो जाएगा 2725, ये तो होंगे ना 2725, तो 2725 सेंटीग्रेड। तो θ2 बराबर 2725 सेंटीग्रेड, ये नीचे आ जाएगा भाग में, तो 37, और जब आप भाग दोगे 2725 में 37 का, तो बेटा ये आपका आएगा 73.6, हाँ बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 73.648 सेंटीग्रेड। तो θ2 बराबर 73.6, ये 8 हट जाएगा, आगे 5 हो जाएगा, सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ये तो आएगा। उसके बाद समीकरण 1 ये रही। अब हम θ2 का मान जो है समीकरण 1 में फेंक के मारते हैं, फेंक के नहीं रखते हैं इज्जत के साथ। तो यहाँ लिख देंगे θ2 का मान समीकरण 1 में फेंक के मारने पर या रखने पर कह सकते, इज्जत के साथ बेटा, इज्जत के साथ, है ना। तो 5θ1 माइनस आपका 2, लेकिन θ2 की जगह आप रखेंगे क्या, बटे वाली वैल्यू, क्योंकि पॉइंट वाली रखोगे तो पॉइंट हटा के फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए बटे वाली ही रखते हैं। 2725 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई आपका 37 इक्वल 525 सेंटीग्रेड होता है, 525 सेंटीग्रेड। तो 5θ1 ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 525 सेंटीग्रेड प्लस 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 54 50 सेंटीग्रेड और डिवाइड बाई आपका 37। एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो 5θ1 525 में 37 की गुणा कर लो बेटा, तो 525 में 37 की गुणा करोगे जब आप, तो 7 पंजे 35 हासिल 3,
7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36 और 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 पंजे 15। ये आपका आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7 5 12 हासिल 1, 6 1 7 7 6 13 1 14 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9 है ना, और एक ये 19 425। ये आएगा आपका 19 425 सेंटीग्रेड प्लस 5450 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 37 और नीचे आ जाए को ऐड कर लेंगे बेटा। तो 5 थीटा 1 यह आएगा 24 875 सेंटीग्रेड बटे ये 5 नीचे आ जाएगा आपका, गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 37 में 5 की गुणा करोगे 185 और थीटा 1 बराबर बेटा जब आप भाग दोगे तो 134.459 आ जाएगा सेंटीग्रेड, है ना। तो थीटा 1 बराबर 134.4, ये आपका 9 हट जाएगा, 5 की जगह 6 बन जाएगा, सेंटीग्रेड आपका आंसर बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 30 पर लगाना शुरू करते हैं। क्या कहता है, तांबे की ऊष्मा चालकता एल्युमिनियम से 2 गुनी तथा पीतल से 4 गुनी, इन धातुओं की समान लंबाई व समान व्यास की 3 छड़ें श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ी गई हैं कि एल्युमिनियम की छड़ बीच में रहे, तांबे की छड़ का मुक्त सिरा 100 सेंटीग्रेड तथा पीतल की छड़ का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है 0 सेंटीग्रेड पर है। तांबा एल्युमिनियम संधि तथा एल्युमिनियम पीतल संधि पर साम्य ताप ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, बहुत आसान है, टेंशन ना। सारा डाटा मैंने लिख दिया बेटा। तांबे की ऊष्मा चालकता K1 4 के, एल्युमिनियम की ऊष्मा चालकता K2 2 के, पीतल की ऊष्मा चालकता K3 के। हम लोगों ने मान लिया, इसको माना पीतल की ऊष्मा चालकता K3 बराबर K। इस तरीके से सेक्वेंस में बना दिया हमने, छड़ बना दी तांबे की, एल्युमिनियम की, पीतल की, बाकी सबकी लंबाई L ही है, एरिया भी A ही है इसका, और इसका भी बेटा L ही है, इसका एरिया भी A ही है, इसकी लंबाई भी L ही है, क्षेत्रफल भी सेम ही है। यहाँ तक क्लियर बेटा। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ करते आ रहे हैं पीछे से। तो K1 की जगह बेटा रखेंगे हम क्या, 4 के। ए आपका जौका तो थीटा 1 थीटा माइनस थीटा 1 खोल ही लेते हैं पहले, अपॉन L K2 की जगह हम रखेंगे 2 के, यह आपका है थीटा 2 की जगह थीटा 1 माइनस थीटा 2, यह आपका T, यह आपका L। 4 के से K कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि नीचे आएगा तो कट पिट करने लगेगा ये। एरिया से एरिया कैंसिल, चलो 2, थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 100 सेंटीग्रेड, माइनस थीटा 1 है नहीं, L से L भी कैंसिल, T से T भी कैंसिल, बस सिर्फ आपका ये बचा। इधर चलते हैं, थीटा 1 थीटा 2 ऐसे ही रहेगा, तो 200 सेंटीग्रेड 2 थीटा 1 थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये 2 थीटा 1 माइनस का और बाद ऐसे बैलेंस से ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो आपका 200 सेंटीग्रेड बराबर थीटा 1 प्लस 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 2 थीटा 1 3 थीटा 1 हो जाएगा, माइनस का थीटा 2 और इधर आपका 200 सेंटीग्रेड। समीकरण नंबर फर्स्ट,
इसको साथ लेकर के चलते हैं बेटा। तो K2 की जगह हम लोग रखेंगे 2K और θ2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, θ1 माइनस θ2 आपका T अपॉन L। इधर आते हैं, अब इसके लिए चलते हैं K3 की जगह आप K रखेंगे बेटा आपका A और θ3 मतलब θ2 माइनस θ3, ये आपका T, ये आपका L, T से ये L है, सॉरी L से L कैंसिल, T से T कैंसिल, A से A कैंसिल, K से K कैंसिल, है ना। अब 2 के अंदर गुणा कर लेंगे तो आपका 2θ1 है ना, 2θ1 माइनस 2θ2 बराबर θ2 आपका जो का तो रहेगा माइनस θ3 आपका 0 सेंटीग्रेड दे रखा है तो रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, θ2 इधर ले आएंगे तो 2θ1, इसको उधर ही ले जाते हैं तो θ2 प्लस 2θ2 तो 2θ1 ये आपका आ जाएगा 1 है, ये 2 है तो 3θ2 और θ1 बराबर 3θ2 बटे 2, ये समीकरण नंबर 2। इस θ1 का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं बेटा, कह सकते हैं आप θ1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे बेटा तो 3 गुणा 3 θ2/2, क्यों, क्योंकि θ3 तो ये रहा, 3 ही रहा, θ1 की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, माइनस बीच में तो माइनस बीच में और θ2 आपका ये आ गया बराबर इधर आपका 200 सेंटीग्रेड। क्लियर, एलसीएम ले लेते हैं तो 3 3 9, 9θ2 और 2θ2 और बटे आपका 2 बराबर 200 सेंटीग्रेड, ये भाग में गुणा में चला जाएगा, 2 दूनी 4 तो आप बोलेंगे 9θ2 में से 2θ2 गए तो 7θ2 बचा आपका और ये होता है 2 दूनी 400 सेंटीग्रेड तो θ2 बराबर 400 सेंटीग्रेड बटे 7। तो जब आप भाग दोगे तो ये आपका आएगा 57.1 सेंटीग्रेड आपका आंसर। ठीक, अब θ2 का मान यहाँ रख देंगे समीकरण सेकंड में, θ2 का मान समीकरण 2 में रखने पर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, फिर पॉइंट हटा के सॉल्व करना पड़ेगा खामेखा, तो इसलिए इसको रख लेते हैं डायरेक्ट। तो आपका θ1 इक्वल 3 बटे 2, θ2 की जगह आप रखेंगे 400 सेंटीग्रेड, नीचे आपका 2 से कट कर लेंगे, 2 दूनी 200 और 3 दूनी 600, गुणा करोगे जब तो 600 सेंटीग्रेड बटे 7, भाग दोगे 600 में 700 का तो आपका आएगा 85.7 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। हाँ तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो हाँ तो बेटा अगर आपको मेरा समझ में आता है पढ़ाना तो बेटा आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें और अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी हैं उनसे भी बोले वो भी अपने फ्रेंडों को शेयर करें, बहन भाइयों को भी शेयर करें। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट।